बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का जो आज का टॉपिक है वो है जी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी के इंट्रोडक्शन और उसके टॉपिक के बारे में पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और ये कब से ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ, ये सारी बातें पढ़ी थी। आज हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आज हमने पढ़ना है कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है, ये हमें क्या क्या चीजें जो है वो प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड, यानी कि इंसानों की जितनी भी खुराक है वो सारी की सारी खुराक कहां से हासिल होती है जी, बायोडाइवर्सिटी से। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी जो है इसके अंदर हमारे पास प्लांट्स भी आ जाते हैं और इसके अंदर हमारे पास एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो हम लोग जो इंसान है वो जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसानों की खुराक का जो जरिया है वो क्या है जी, बायोडाइवर्सिटी। दूसरा पॉइंट आता है जी सोर्स ऑफ ड्रग। ड्रग बेसिकली हम कहते हैं मेडिसिन को। तो हमारे पास जो जितनी भी ड्रग है वो भी हासिल कहां से होती है जी, बायोडाइवर्सिटी से। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस तरह से ली है कि हमने प्रीवियस अगर हम बात करें पिछले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो वहां पे हमारे पास एक टॉपिक है मलेरिया। वहां पे हमारे पास मलेरिया के टॉपिक में एक प्लांट का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है क्यूना क्यूना। ये क्यूना क्यूना प्लांट जो है ये क्यूनीन केमिकल सिक्रेट करता है और ये क्यूनीन केमिकल जो है ये हमारे पास मलेरिया के अंदर इस्तेमाल होता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। यानी कि ये जो क्यूनीन है ये ड्रग के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि मेडिसिन के तौर पे काम कर रहा है। और ये किस बीमारी में इस्तेमाल हो रहा है, ये बीमारी ये मलेरिया की बीमारी में इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा पॉइंट आता है सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, यानी कि हमारे पास जितना भी इंडस्ट्रियल मटेरियल है वो भी कहां से हासिल हो रहा है जी, बायोडाइवर्सिटी से। हमारी बुक में जो है वो 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, 6 इंडस्ट्रियल मटेरियल बताए गए हैं जो कि हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। सबसे पहले लिखता है जी फाइबर। फाइबर की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं जी रेशे। तो अगर हम बात करें हमारे पास जितनी भी कॉटन है वो हमारे पास प्लांट से हासिल होती है, फिर उस कॉटन से हमारे पास क्या हासिल होते हैं, फाइबर हासिल होते हैं, फिर इस फाइबर से धागे बनते हैं, देन फिर उस धागे से हमारे पास जितने भी कपड़े हैं वो सारे के सारे धागे से बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने भी कपड़े हैं वो सारे के सारे किससे बन रहे हैं, फाइबर से। दूसरा आता है हमारे पास डाइज। डाइज हम कहते हैं रंग को। तो हमारे पास जितने भी रंग हैं वो सारे के सारे भी कहां से हासिल हो रहे हैं, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी से। उसके बाद है हमारे पास रेजन्स। रेजन्स जो है ये एक स्पेसिफिक केमिकल है जो कि हमारे पास पाइन प्लांट से हासिल होता है। उसके बाद है जी गम एंड एडहेसिव। गम और एडहेसिव जो है ये भी हमारे पास प्लांट से हासिल होता है। ये जिस प्लांट से हासिल होता है उसका नाम होता है जी गम अरेबिका। देन उसके बाद है हमारे पास रबर। रबर जो है ये भी हमारे पास प्लांट से हासिल होता है। अगर हम बात करें हमारे पास कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका नाम ही रबर प्लांट है, तो जाहिर सी बात है जब उनका नाम ही रबर प्लांट है तो फिर उनसे जो हमारे पास कोई भी चीज प्रोडक्ट हासिल होगी वो भी कौन सी होगी, रबर। देन उसके बाद है लास्ट में हमारे पास ऑयल। ऑयल जो है वो भी हमारे पास प्लांट से हासिल होता है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 के अंदर तो हमने वहां पे एक प्लांट का नाम पढ़ा था ब्रासिका कंपेस्ट्रस, साइंटिफिक नेम। और अगर हम जर्नल कॉमन नेम पढ़े तो मस्टर्ड प्लांट हमने कहा था। तो मस्टर्ड प्लांट से हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो ऑयल हासिल होता है। तो इट्स मीन कि हमारे पास ऑयल भी कहां से हासिल हो रहा है जी, प्लांट से। देन उसके बाद होता है हमारे पास मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। हमारे पास इकोसिस्टम जो है वो बायोडाइवर्सिटी के जरिए ही मेक होते हैं, देन उसके बाद मेंटेन होता है। मेक से मुराद वो बनता है, क्या बनता है, इकोसिस्टम। यानी कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही हमारे पास इकोसिस्टम बनता है, देन उसके बाद मेंटेन रहता है, बरकरार रहता है। अब अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाए कि हमारे पास इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम हमारे पास एक इंटरेक्शन है। किसके दरमियान में इंटरेक्शन है, बायोटिक कंपोनेंट के दरमियान में और एबायोटिक कंपोनेंट के दरमियान में। यानी कि जब हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के दरमियान में इंटरेक्शन जो होगी तो उस इंटरेक्शन को हम नाम दे देंगे इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम किसकी वजह से बना है और बरकरार है, बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही बना है इकोसिस्टम। और बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही इकोसिस्टम बरकरार है, मेंटेन है। देन उसके बाद लिखता है जी हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है वो रेगुलेट करती है किसको, ओवर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से मुराद ये है कि हमारे एनवायरमेंट में डिफरेंट तरह की गैसेस जो है वो मौजूद हैं। जब ये गैसेस जो हैं बैलेंस में रहती हैं या खास तवाज़ुन में बरकरार रहती हैं तो हम कहते हैं हमारा जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है वो क्या है, रेगुलेट है, बरकरार है, मेंटेन है। इसकी मैंने एग्जांपल लिया कुछ इस तरह से। हमारे पास दो गैसेस हैं, एक है जी हमारे पास ऑक्सीजन और एक है जी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड।
एनिमल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लेते हैं प्लांट। देन उसके बाद प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लिया जाता है एनिमल के जरिए, यानी कि एनिमल जो है इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट जो है दोनों के दोनों बैलेंस में है, दोनों के दोनों गैसेस जो है वो बैलेंस में है। इसका मतलब है कि हमारे पास हमारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो बैलेंस में है, रेगुलेट है। देन उसके बाद है जी रिसाइकल ऑफ द न्यूट्रिएंट। हमारे पास रिसाइकल ऑफ द न्यूट्रिएंट है वो भी किसकी वजह से है जी, हमारे पास बायोडायवर्सिटी की वजह से। इसकी बेस्ट एग्जांपल इस तरह से है कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास 16 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ इस तरह से, हम कहते हैं 16 बायो एलिमेंट्स हैं। वो हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सबके अंदर जो है वो 16 बायो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ये 16 हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 16 बायो एलिमेंट्स एनिमल में मौजूद थे। एनिमल की जब डेथ होगी तो वो सॉइल में जाएगा, सॉइल से हमारे पास क्या बनेगा, प्लांट बनेगा। जब तो इसका मतलब ये हो कि बायो एलिमेंट्स एनिमल से कहां चले गए, प्लांट में। फिर उस प्लांट से नए नए प्रोडक्ट बनेंगे और नए नए वो जो प्रोडक्ट से मुराद हमारे पास फल बनेंगे, सब्जियां बनेंगी। वो सब्जियां जो है कौन खाएगा, हमारे पास एनिमल खाएगा। तो इसका मतलब है कि फिर वो बायो एलिमेंट्स प्लांट से कहां पे आ जाएंगे, एनिमल में। इसका मतलब ये हुआ कि बायो एलिमेंट्स एनिमल से प्लांट में, प्लांट से एनिमल में, एनिमल से प्लांट में, ये हमारे पास जो है साइकिल चलता रहेगा। तो इसको हम नाम दे देंगे रिसाइकल ऑफ द न्यूट्रिएंट, यानी कि न्यूट्रिएंट जो है, यानी कि न्यूट्रिएंट जो है वो रिसाइकल हो रहे हैं बार बार। मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फिर पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिसाइकल ऑफ द न्यूट्रिएंट। लास्ट पे आता है हमारे पास फर्टाइल सॉइल। हमारे पास जो बायोडायवर्सिटी है वो हमारे पास सॉइल को क्या बनाती है, फर्टाइल बनाती है, यानी कि सॉइल को हमारे पास वो जरखेज बनाती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हम लोग जानते हैं कि जब खिजा का मौसम आता है तो उस टाइम पे जो है वो प्लांट से जो है उसके पत्ते झड़ते हैं। जब वो पत्ते झड़ते हैं तो वो जाते कहां पे हैं, हमारे पास जमीन पे गिरते हैं। तो इसका मतलब है उसके अंदर डिफरेंट तरह के मिनरल्स जो है, न्यूट्रिएंट जो है वो मौजूद होंगे। फिर वो पत्तों से न्यूट्रिएंट मिनरल जो है वो सॉइल में जाएंगे। कैसे जाएंगे, फंजाई और बैक्टीरिया के जरिए। फंजाई और बैक्टीरिया जो है ये डिकम्पोजर हैं। ये क्या करते हैं, ये चीजों की ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि तोड़फोड़ करते हैं। यानी कि जो हमारे पास प्लांट के जो लीफ हमारे पास जमीन पे गिरे थे उसकी क्या की जाएगी, तोड़फोड़ उसकी क्या की जाएगी, ब्रेक डाउन की जाएगी। किसके जरिए की जाएगी, फंजाई और बैक्टीरिया के जरिए। जब वो डिकम्पोजर जो है उसकी ब्रेक डाउन कर देंगे तो उसके अंदर जितने भी मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो कहां पे चले जाएंगे, सॉइल में। सॉइल क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। देन उससे क्या होगा, हमारे पास एक नया का नया जो है, एक नया जो है वो प्लांट जो है वो ट्री क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो इसको हम कह देंगे हमारे पास क्या हुई, फर्टाइल सॉइल, यानी कि सॉइल जो है वो फर्टाइल हो गई। किसकी वजह से हुई है, हमारे पास बायोडायवर्सिटी की वजह से। तो ये है जी हमारे पास आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी।